कहानी अनंत कुलधाम का सम्राट। एपिसोड 1 टूटा हुआ रिश्ता। बहुत समय पहले की बात है। अनंत लोकों से भरी इस विशाल दुनिया में अनेक शक्तिशाली कुलधाम हुआ करते थे। हर कुलधाम के अपने योद्धा, अपने गुरु और अपनी शक्तियां थीं। लेकिन उन सब के ऊपर एक रहस्यमयी पद था, अनंत कुलधाम का सम्राट। कहा जाता था कि जो उस पद तक पहुंचेगा वही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का स्वामी बनेगा। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि एक साधारण गांव का लड़का ही एक दिन इस रहस्य का केंद्र बनने वाला है। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहता था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे कहते थे, अर्जुन, एक दिन तुझे अपनी असली ताकत पहचाननी होगी। अर्जुन बचपन से ही मेहनती था, लेकिन उसमें कोई खास शक्ति दिखाई नहीं देती थी। इसी कारण राज्य के लोग उसे साधारण समझते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खास रिश्ता था। राज्य के महाराज की बेटी राजकुमारी देवयानी। बचपन में ही महाराज ने अर्जुन और देवयानी का रिश्ता तय कर दिया था। उस समय सबको लगता था कि अर्जुन एक दिन महान योद्धा बनेगा। देवयानी भी बचपन में अर्जुन की दोस्त थी। दोनों साथ खेलते थे, साथ हंसते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर युवा को अपनी आंतरिक शक्ति जागृत करनी होती थी। जो शक्तिशाली होता वही सम्मान पाता, और जो कमजोर होता उसे कोई नहीं पूछता। राजमहल के विशाल प्रशिक्षण मैदान में उस दिन पूरे राज्य के लोग इकट्ठा हुए थे। आज युवाओं की शक्ति परीक्षा होने वाली थी। एक एक करके सभी योद्धा अपनी शक्तियां दिखा रहे थे। किसी के हाथों से आग निकल रही थी, कोई हवा को नियंत्रित कर रहा था, कोई धरती को हिला रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, पूरा मैदान शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की कोशिश की। कुछ पल बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न कोई रोशनी, न कोई ऊर्जा, कुछ भी नहीं। भीड़ में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह वही लड़का है जिससे राजकुमारी की शादी तय थी। इसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। यह तो बिल्कुल साधारण है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शक्ति क्यों नहीं जाग रही। उसी समय सिंहासन के पास खड़ी राजकुमारी देवयानी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब बचपन वाली दोस्ती नहीं थी। अब वहां केवल ठंडा अहंकार था। देवयानी ने पूरे दरबार के सामने कहा, महाराज, मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकती। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। महाराज ने गंभीर आवाज में पूछा, देवयानी, तुम क्या कहना चाहती हो? देवयानी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, एक राजकुमारी की शादी किसी कमजोर इंसान से नहीं हो सकती। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। अर्जुन के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। जिस लड़की के साथ उसने अपना बचपन बिताया था, आज वही उसके सामने उसका अपमान कर रही थी। देवयानी ने आगे कहा, मैं अपना रिश्ता अर्जुन से तोड़ती हूं। यह शब्द सुनकर अर्जुन के कानों में जैसे सब कुछ थम गया। महाराज कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारा निर्णय है तो यह रिश्ता आज से समाप्त समझा जाए। अर्जुन का सिर झुक गया। पूरा दरबार उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई असफल इंसान हो। उस दिन अर्जुन ने पहली बार समझा,
इस दुनिया में सम्मान सिर्फ ताकत से मिलता है, और उसके पास ताकत ही नहीं थी। अपमान से भरा अर्जुन वहां से चुपचाप चला गया। वह जंगल की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा गुस्सा भी था। अचानक चलते चलते उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे जमीन पर एक अजीब सी धातु पड़ी थी। वह साधारण नहीं लग रही थी। अर्जुन ने उसे उठाया। जैसे ही वह धातु उसके हाथ में आई, अचानक उसके चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। अर्जुन घबरा गया। उसी समय पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, तेज आंखें, और उसके शरीर से ऐसी शक्ति निकल रही थी जो अर्जुन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिता कौन थे? अर्जुन हैरान हो गया। आप मेरे पिता को जानते हैं? बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, जानता ही नहीं, मैं उनका साथी था। और तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है, वह पूरी दुनिया को बदल सकती है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। आप कौन हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं। और उसी पल अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनंत कुलधाम का सम्राट, हमारे चैनल राठौड़ स्टोरी पर। कहानी अनंत कुलधाम का सम्राट, एपिसोड 2, शक्ति का जागरण। अर्जुन अब जंगल के गहरे हिस्से में था। उसके हाथ में रहस्यमयी धातु की टुकड़ी चमक रही थी, और उसके चारों तरफ नीली ऊर्जा के हल्के संकेत थे। गुरु ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर छुपी शक्ति को पहचानने का समय अब आया है। लेकिन मैं अभी तक कमजोर हूं, अर्जुन ने हल्की डर भरी आवाज में कहा। मैंने अपनी शक्ति नहीं पाई, कैसे मैं महान योद्धा बन सकता हूं? गुरु ने गंभीर होकर कहा, ताकत किसी जन्म से नहीं मिलती। ताकत परिश्रम, ज्ञान और साहस से बनती है। और वही शक्ति तुम्हें इस धातु के माध्यम से मिलेगी। अर्जुन ने धातु को मजबूती से पकड़ लिया। तभी गुरु ने उसके सामने हाथ उठाया, और एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। अब ध्यान लगाओ। अपनी आंतरिक शक्ति महसूस करो। अपने डर को पार करो। जो तुम्हें कमजोर बनाता है, उसे छोड़ दो। अर्जुन ने आंखें बंद कीं। पहली बार उसे अपने भीतर एक हल्की गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई अग्नि उसके हृदय से उठ रही हो। वाह, अर्जुन ने धीरे से कहा, कुछ तो हो रहा है। गुरु मुस्कुराए, यह केवल शुरुआत है। लेकिन ध्यान रहे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और तुम्हारे सामने आने वाली पहली चुनौती बहुत खतरनाक होगी। अर्जुन ने गुरु से पूछा, पहली चुनौती? क्या मुझे वहां जाना होगा? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और यह तुम्हारा सबसे बड़ा सबक होगा। तुम सिर्फ अपनी शक्ति को नहीं, बल्कि अपने डर और कमजोरियों को भी हराओगे। पहली चुनौती के लिए तुम्हें अंधकार लोक में जाना होगा। वहां तुम्हें विरोधी मिलेंगे, शक्तिशाली और चालाक। लेकिन याद रखो, अगर तुम सफल रहे तो तुम्हारी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। और वही शक्ति तुम्हें राजकुमारी देवयानी और उसके जैसे लोगों की नजर में बदल देगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि असली साहस और आत्मविश्वास दिखने लगा। मैं तैयार हूं।
गुरु, मुझे सिखाइए। गुरु ने हाथ बढ़ाया और कहा, तो चलो पहले कदम की ओर बढ़ो। यह धातु तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, जंगल में अचानक जोरदार हवाओं की लहर दौड़ी, पेड़ हिलने लगे और नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया, उसकी शक्ति अब धीरे धीरे जागने लगी है। और तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। राजमहल की दुनिया अब उससे दूर थी, लेकिन उसके दिल में एक नई चेतना और नई चाहत जागी थी। राजकुमारी देवयानी को दिखाने की कि अब वह केवल एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि अनंत कुलधाम का भविष्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि राजमहल में उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए एक नई लड़की मायरा उसकी बहादुरी को देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी है। और वही देवयानी का जलन भरा अहंकार बनने वाली थी। आगे क्या होगा? अर्जुन की पहली शक्ति का वास्तविक परीक्षण। अंधकार लोक में खतरनाक दुश्मनों का सामना। मायरा और देवयानी के बीच भावनात्मक ट्विस्ट। आगे जानने के लिए सुनते रहिए। अनंत कुलधाम का सम्राट। हमारे चैनल राठौड़ स्टोरी पर